नए चक्र अपना चल रहा है। इस नए चक्र में पहला नय कौन सा था? उपचरित, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। इसमें क्या विषय बनाया? असंश्लिष्ट पदार्थ, अर्थात वे भिन्न पदार्थ जो देह से भी न्यारे हैं, वे भिन्न पदार्थ जो देह से भी न्यारे हैं, उनको विषय बनाया। लेकिन ये पूरी बात नहीं हुई, अभी पूरा करो वाक्य। उनका कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, स्वामी कहना, इतना विषय इसमें आ जाता है। बराबर। दूसरा नय कौन सा था? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। इसमें क्या हुआ था? संश्लिष्ट पदार्थ। संश्लिष्ट पदार्थ माने जो दूध और पानी की भांति शरीर और आत्मा, कर्मण शरीर, कर्म और आत्मा एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले हैं, उनका कर्ता भोक्ता कहना, उनका ज्ञाता कहना, उनका स्वामी कहना, ये सब इस नय में आया। तीसरा कौन सा हो गया? उपचरित सद्भुत व्यवहार। कल एक दो प्रश्न आए थे, चूंकि कल हमने अधूरा बोल दिया था थोड़ा सा, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया होगा थोड़ा सा। आप जरा देखिए तीसरे नए वाला पेज को, उपचरित सद्भुत व्यवहार नए वाले को। इसमें एक मार्मिक बात है, अभी इंगित करेंगे तो आपको ध्यान में भी आ जाएगा और फिर हमेशा याद रहेगा। इसमें देखिए सद्भुत व्यवहार ने लिखा है ना, सद्भुत व्यवहार मतलब वही पॉइंट सद्भुत। इसका दूसरा पॉइंट, सोपाधि गुण गुणी में भेद को विषय बनाने वाला यह नय है। ठीक है विमल जी, आपने भी कहा था ना कि चार ज्ञान को इसमें क्यों लिया? तो यहां सोपाधि गुण गुणी, मात्र विकारी नहीं, मात्र विकारी नहीं, सोपाधिक गुण गुणी। और देखिए सोपाधिक गुण गुणी में भेद को विषय बनाने वाला यह नय है। मति ज्ञानादि गुण गुणी अशुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्यायी में भेद करता है। ये बात ध्यान रखने की है। एक सेकंड चार्ट और देखिए, चार्ट में तीसरा नंबर, अपने सीधे हाथ की तरफ से तीसरा नंबर, अल्प विकसित माने शुद्ध पर्याय, पूर्ण विकसित पर्याय चौथे नय का विषय। चौथा नय माने अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में अल्प विकसित एवं विकारी पर्यायों को का आत्मा को कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहना, जानना, कहना और जानना, ज्ञानात्मक नय और वचनात्मक नय, इस तरह से। लेकिन मैं अल्प विकसित एवं अल्प विकसित समझ में आ गया ना, इसलिए मति ज्ञान आदि जो चार हैं मना पर्याय ज्ञान तक, वे कौन से नय के विषय बन जाएंगे? तीसरे नंबर का नय। तीसरे नंबर का नय माने उपचरित सद्भुत व्यवहार। ठीक है, समझ में आया? कल मेरे ख्याल से दिख नहीं रहे हैं, जिन्होंने एक और प्रश्न पूछा था, शायद बैठे थे पीछे, उन्होंने कल कहा था कि साहब जैसे एक देश शुद्ध नय है तो आंशिक शुद्धि तो आंशिक अशुद्धि, तो एक देश अशुद्ध निश्चय नय क्यों नहीं है? समझ में आया ना? हालांकि उसका जवाब वे नहीं है, लेकिन फिर इतनी यहां पर तो पहले इस बात को कि जो व्यवहार नय बनाना ना, व्यवहार नय, तो अल्प शुद्ध पर्याय, उसका कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहना तो इस तीसरे नंबर में आ गया। ठीक है। और एक देश शुद्ध निश्चय नय में आंशिक शुद्ध परिणति का अभेद करना। एक देश शुद्ध निश्चय नय में क्या हुआ? आंशिक जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई, पूर्ण शुद्धता प्रकट नहीं हुई, उससे अभेद किया, उसने भेद नहीं रखा। समझ में आया? और जितनी विकारी परिणति है उससे अभेद करके कहना, यह अशुद्ध निश्चय नय हो जाता है। अलग से कोई नय बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है, बस देखना यह है कि किससे अभेद करके कहना है। बराबर? चलें फिर से आइए, अब याद रह जाएगी ये बात। मैंने कल ये कहा था
कि विकारी गुण और विकारी पर्याय ये तीसरे का विषय है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना। तो अब आप इसमें देखिए क्या लिखा है, अल्प विकसित। अल्प विकसित माने जब तक पूर्ण विकसित नहीं हुई तब तक, माने केवल ज्ञान के पहले तक मन परे ज्ञान भी हो जाए तो तीसरे नय का विषय बनेगा। उपसम छे उपसम सम्यक, वो पूर्ण विकसित पर्याय नहीं, माने छायक नहीं हुआ है। हालांकि उपसम समकित को छायक बद कहते हैं, लेकिन वो छायक बद कहना तो समझाने के लिए है, लेकिन वो छायक नहीं है, इसलिए वो सब तीसरे का विषय बन जाएगा। उनका कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहना, और वहां कौन से नय में चला जाएगा, एक देश शुद्ध निश्चय नय में। अभेद करेंगे तो कोई कंफ्यूजन, ठीक है, समझ में आ रहे। चलो कितने नय हो गए आपके। अब जरा चौथे नंबर का नय देखिए। चौथे नंबर में इस चार्ट में देख लीजिए जरा, इसी चार्ट में अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। गुणभेद करना, कौन सा गुणभेद है जी, निरुपाधिक कि सोपाधिक, हाँ निरुपाधिक। निरुपाधिक गुणभेद करना और पूर्ण विकसित पर्यायों का, स्पष्ट हो गया ये विषय, माने इतना विषय क्षेत्र स्पष्ट हो गया। पूर्ण विकसित पर्यायों का, अल्प विकसित पर्याय नहीं, शुद्ध पर्याय होने पर भी पूर्ण विकसित हो तो पर्यायों का कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहना जानना, 4 से लेकर सिद्ध तक, 4 से लेकर सिद्ध तक लिखा है इसमें, ठीक है। अब ये 4 नए अपने कंप्लीट हुए। जरा एक बार आइए, चारों नए आपको ख्याल में आए, इसीलिए अब अपन 5वें नंबर पे चलते हैं। पढ़िए, पेज नंबर 4 है, इसको अपन देख लेते हैं। हाँ भैया, 4 नए पूरे हो गए। जरा एक बार चारों के नाम बोलो भी, कौन बोलेगा, चारों नाम बोल दोगे, बोलो। हाँ हाँ है, हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलने जाए, आखिरी दो, आखिरी दो। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अशुद्ध निश्चय है। अशुद्ध निश्चय को कल क्या कहा था, कौन बताएगा, बहुत सरल बताया था, बहुत सरल। हाँ बोल दो, अरे बोलो, अशुद्ध निश्चय का विषय क्या बताया था। मैंने आपको समझ में जो आ गया वो बोल दो, इसमें क्या लिखा है वो छोड़ दो अभी, है। अच्छा ये तो दृष्टांत हुआ। हाँ शाबाश, कर्ता कर्म का अभेद, अर्थात इसको जरा कठिन भाषा में नहीं कहो तो अशुद्ध पर्याय से अभेद करके कह दिया कि जीव अशुद्ध है, जीव क्रोधी है। क्रोध विकार है ना, विकार, तो जीव को क्रोध से अभेद करके कह दिया कि जीव क्रोधी है, जीव लोभी है। समझ में आया कि नहीं? कौन से नंबर का ना है ये, 5वां चल रहा है ना, अशुद्ध निश्चय है। और तीसरे से जोड़ना है इसको, इतनी बात याद आ गई सबको, अब तो भूलेंगे नहीं। अशुद्ध निश्चय में क्रोध का अभेद करके कह दिया कि जीव क्रोधी है, और जीव क्रोध करता है जी, कौन से में चला गया, नाम बोलो, तीसरा तो ठीक है, उपचरित सद्भूत व्यवहार में। आगे चलिए, तो इसमें पढ़ते हैं अपन जल्दी से। रागादि विकारी भाव रूप अपराध स्वयं की भूल से स्वयं में स्वयं से हुए हैं। स्वयं की भूल से स्वयं में स्वयं से हुए हैं, अतः उनका कर्ता भोक्ता उत्तरदायी कहना, अभेद कर दिया, अभेद करके कहना। अरे कर्ता भोक्ता की भाषा गलत हो गई इसमें, कर्ता भोक्ता में तो कर्ता कर्म का भेद हो गया, इसको सही कर लेना। अतः उनसे अभेद कहना, ऐसे कर लो, कर्ता भोक्ता काट के उत्तरदायी काट के, अतः उनसे अभेद कहना, बस इतना। क्यों? स्वयं से हुए हैं, स्वयं के विकारी परिणाम, तो उनसे अभेद कहना। और इसकी चर्चा कल बहुत हो गई थी, ठीक है। सावधानी, अब सावधानी पढ़ते हैं, देखिए सही कर लेना है, क्योंकि भेद नहीं डालना, कर्ता कर्म का भेद नहीं डालना यहां पर, क्योंकि कौन सा नय है, निश्चय नय। कौन सा नय है, निश्चय नय। निश्चय नय का काम है अभेद करना, निश्चय नय का काम
अभेद करना नहीं, अभेद को अभेद कहना। अभेद करना नहीं, अभेद को अभेद कहना। कल रात्रि में बताया था, यथार्थ का नाम निश्चय, यथार्थ का नाम निश्चय, उपचरित का नाम व्यवहार। ठीक है, अभी आगे देखो जरा यहां पर। अभेद है क्योंकि जीव, जैसे पानी उबल रहा है तो गर्म पानी, अभेद कर दिया ना उसे, गर्म पानी, ये जो गर्म पानी है क्यों? क्योंकि वो पानी सर्वांग खोल रहा है, उबल रहा है, उष्णता है, तो पानी गर्म हो गया। तो साहब कोई अलग चीज तो नहीं है ना, पानी ही उबल रहा है ना, इसलिए वो गर्म है। ऐसा कहना, ऐसे जीव के असंख्यात प्रदेश में रागादिक उत्पन्न हो रहा है, स्वयं से उत्पन्न हुआ है। देखो क्या कह रहे हैं, स्वयं से, स्वयं में। अब ये गजब बात देखो, स्वयं से उत्पन्न हुआ है, स्वयं से उत्पन्न हुआ है। अरे वो पर के कारण उत्पन्न नहीं हुआ। जीव भूल आपको, ये जो मोह राग देश क्रोधादि उत्पन्न हुए हैं, जो जीव ने स्वयं किया है। छठी गाथा का भावार्थ में गुरुदेव बहुत रीसते हैं, मतलब 1 घंटे की पूरी कैसेट है उसमें, छठी गाथा की भावार्थ पर गुरुदेव बहुत जोर। यदि कोई ये माने कि जीव रागादिक रूप स्वयं नहीं परिणमता तो गलत है। क्रोधादिक रूप स्वयं परिणमता है, कोई परिणमाता नहीं है, कोई परिणमाता नहीं, स्वयं परिणमता है। उसका बहुत विस्तार से प्रवचन है 1 घंटे का, समझ में आया? अरे साहब हम तो सोच रहे जीव करते ही नहीं है। अरे नहीं करता, लेकिन अशुद्ध निश्चय है, क्योंकि विकार से अभेद है, इसका ज्ञान इधर कराया। इससे क्या फायदा होगा? सर्वथा अकर्तावाद नहीं है, विकार का कर्ता जीव है, विकार रूप स्वयं जीव परिणमता है, कोई दूसरा नहीं परिणम जाता, और किसी के धक्के से भी नहीं परिणमता। क्या कह रहे? धक्का का मतलब कि निमित्त की बलजोरी से नहीं परिणमता। आज तक जीव को मिथ्या दृष्टि बनाने में किसी का योगदान नहीं है, मिथ्यात् कर्म का भी योगदान नहीं है। मिथ्यात् कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ये बात झूठी है। ऐसा लिखा था, मिथ्यात् कर्म के उदय में जीव क्रोध के उदय में क्रोध करता है। तो क्रोध के उदय में क्रोध करता है, तो वहां क्रोध का उदय निमित्त का ज्ञान कराया है, नहीं समझा है? अन्य मत में तो ऐसा कहते हैं, एक लाइन चलती है ना, सुना होगा आपने, जाको प्रभु दारुण दुख देहु ताकि मति पहले ही हर ले। समझा है नहीं? जिसको भगवान ज्यादा दुख देना चाहते हैं समझा? जाको माने जिसको प्रभु दारुण दारुण दुख देहु, भगवान जिसको ज्यादा दुख देते हैं, ताकि मति पहले ही हर ले। ये तो भगवान का बहुत बड़ा अन्याय है एक तो उसे दुख देते हैं, ऊपर से उसकी मति भी हर लेते हैं। तो वहां तो ऐसा कथन चलता है, अपने ऐसा नहीं है कि क्रोध के उदय में जीव क्रोध करता है, क्रोध के कारण नहीं करता है, उदय के कारण नहीं करता है, निमित्तों के कारण नहीं करता है। वो तुम्हारी गलती अभेद है, तुम स्वयं परिणमित होते हो। पकड़ में आया कि नहीं आया पॉइंट? देखो थोड़ा सा मैं इसी चर्चा में पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे, खासतौर से दूसरे नंबर के नए में। तो वहां अपन ऐसा कहते थे, असाता कर्म का उदय जीव को दुख देता है, जीव असाता के फल को भोगता है, वहां ऐसा चला था। और यहां ये कहते हैं कि जीव असाता के फल को नहीं भोगता, जीव असाता के फल को नहीं भोगता। असाता के काल में तो वो निमित्त का ज्ञान, उसे निमित्त के खाते में डाल दिए यहां पर। असाता के उदय में अर्थात निमित्त का ज्ञान, असाता दुख नहीं देता। यहां असाता के काल में जीव स्वयं दुख रूप परिणमता, स्वयं दुख रूप परिणमता है, अपनी योग्यता से दुख रूप परिणमता है, कर्म दुख नहीं देती। 8 कर्म में से कौन सा कर्म दुख देता है बोलो? 8 कर्म में से मोहिनी दुख देता है, ऐसा कहना दूसरे नंबर का ना है जी। कौन सा नंबर है? नाम बोलो। शाबाश, अब तो बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट आ जाता हो, दूसरा नंबर कहते सही। अनुपचरित असद्भुत। लेकिन ईमानदारी की बात है कि मोह के उदय ने आज तक जीव को दुख नहीं दिया,
8 कर्म ने आज तक जीव को दुख नहीं दिया। अब मैं जो कहना चाहता हूं जरा ध्यान से सुनना इस न्याय के मामले में। अशुद्ध निश्चय न स्वीकार नहीं किया जाए तो भी पूरा द्वादशांग सिद्ध नहीं होगा। जीव अशुद्ध है, जीव रागी है, जीव पापी है, ये स्वीकार नहीं किया जाए तो निषेध किसका करोगे, अभाव किसका करोगे, मोक्ष किसको लोगे, किसका नाश करके मोक्ष लोगे? एक बात। और दूसरी बात कि फिर इसका मतलब है कि जीव तो राग देश आदि से अभेद नहीं है, माने जीव स्वयं अपनी योग्यता से राग आदि नहीं करता, इसका मतलब दूसरे की योग्यता से राग आदि करता है, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? कौन पकड़ में आया? फरी ने। सुशीला श्री बोलती थी फरी ने। फरी ने मतलब क्या? सुमित, सुदीप, क्या बोलो? फरी ने माने? अरे हाँ तो बोलो। मैं समझ रहा हूं कि रात्रि में आपने जागरण देर तक किया है, इसलिए मैदान पर लोटा लेते हैं थोड़ी सी। समझ आया? फिर से कोई बात नहीं, फिर से सुनो। यदि हम अशुद्ध निश्चय न स्वीकार ना करें, ना करो, क्यों? अपन लोग वो तो अध्यात्म का प्रेम है, भगवान आत्मा राग आदि करता है, जीव राग करते ही नहीं है। नहीं करता ना, जीव राग नहीं करता ना, क्रोध नहीं करता ना, किसी अपेक्षा से भी नहीं करता। क्यों? अच्छा ऐसे ही ऐसे कई लोग तो ऐसे उड़ा देते हैं इसको, वो तो उपचरित है, वो तो व्यवहार है। अरे उपचरित व्यवहार नहीं है, अशुद्ध निश्चय नहीं। लिखा है निश्चय न से जीव राग आदि करता है, ऐसी गाथा में भाव है, ग्रंथों में भाव है इसका। जीव निश्चय से राग आदि करता है, इसका नाम अशुद्ध निश्चय है। वहां निश्चय है का ना, उसका नाम अशुद्ध निश्चय है। जीव अशुद्ध निश्चय से राग करता है, ये तो कहने में थोड़ा भेद पड़ गया। जीव रागी है, राग करता है, वो कौन से में गया? कौन से में गया? शाबाश, कौन सा नाम बोलो? है उपचरित सद्बुद्ध। मैं इसीलिए बीच बीच में करूंगा क्योंकि आपको चारों का विभाजन एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम ठीक। कोई बात नहीं, बहुत शाबाश। हाँ वापस आओ, कहां गए थे? तो जीव रागी है क्योंकि जीव ने राग किया है, और जीव अपनी योग्यता से राग करता है। कौन सी योग्यता है जी? अब अभी जाति भेद नहीं करो, तो जिस प्रकार जीव अपनी स्वतंत्र योग्यता से मोक्ष प्रकट करता है ना, जीव ऐसी अपनी स्वतंत्र योग्यता का दुरुपयोग करके, कह लो अब भाषा में विशेषण लगा के दुरुपयोग करके, तो जीव अपनी ही योग्यता से रागादिक रूप परिणमता है। आया समझ आया कि नहीं आया? इसलिए अशुद्ध निश्चय से जीव रागी है। ये ओरिजिनल है बिल्कुल बात। यथार्थ का नाम निश्चय, यथार्थ का नाम निश्चय। इतनी बात समझ में आ गई? अर्थात रागादिक रूप कौन परिणम रहा है? जीव ही परिणम रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? यदि नहीं मानेंगे तो फिर तुम तो वीतरागी हो गए। तो राग का निषेध करना किसके लिए? नहीं, और विकार का करता ही नहीं है, और विकार का भोगता ही नहीं है, तो फिर मोक्ष में जाने की बात ही कहां रही फिर अब? लेकिन नहीं, जीव रागादिक रूप परिणमता है, लेकिन इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, बस इतनी बात है। जीव रागादिक रूप परिणमता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। परिणमता है तो उसका वजन 4 नंबर के नए के बाद 5वें नंबर पे होने से थोड़ा अधिक है, लेकिन ये कोई चरम सत्य नहीं है, बस इतनी सी बात है। क्या कह रहे? क्या ये कोई फाइनल नहीं है? फाइनल नहीं है, अभी तो फाइनल अपने हाथ में है। डरो मत कि यार साहब तो फिर जीव राग करता है, जीव रागी है, सचमुच जीव रागी है, सचमुच कि हाँ 100% जीव रागी है। क्यों? क्योंकि असंख्यात प्रदेशी जो है ना आत्मा, उसमें जो पर्याय होती हैं उसकी योग्यता से होती हैं, उसके गुण है ना उसमें, उससे होता है। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। यदि हम रागादिक रूप परिणमते हैं तो इसका नाम रागादिक रूप नहीं भी परिणम सकते हैं। समझ में आया? यदि हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे हाथ में ताकत है, तो अभी तक उस चक्कू से हम अपनी उंगलियां काट रहे थे, तो ताकत कौन की थी? ताकत तो अपनी थी ना। अरे तो मैं ताकतवर हूं, कोई बात नहीं, अब उंगलियां नहीं काटूंगा, अब सब्जी सो देंगे, पेन से बनाएंगे, उंगलियां नहीं काटेंगे, तो शक्ति तो मेरे पास है ना। तत्समय की योग्यता, ये एक समय की बात ही है ना। तत्समय की योग्यता से मैं विकार रूप परिणमता हूं,
तो एक ही समय की बात है ना, त्रिकाल की बात तो नहीं है। तो त्रिकाल तो फाइनल है, वो अपने हाथ में आ गई। एक बात, अशुद्ध निश्चय से जीव अशुद्ध है, रागी द्वेषी है, लोभी है। तो अभी तुमने उसकी स्थापना कर दी, क्योंकि स्थापना करना पड़ेगी। यहां तो आप समय सार जी अथवा अध्यात्म के नाम पर सीधे के सीधे उसे उड़ाई दो, है ही नहीं। थोड़ी सी इस तरह की टोन भी मिल जाती है, झूठ से भी झूठ उठती है चित्त कल्लोल माला। इससे क्या है, आप कुछ भी कहो, लेकिन अभी तो रागाधिक रूप जीव परिणमित हुआ है। अशुद्ध निश्चय नहीं हुआ, बराबर। घबराओ नहीं, निश्चय है कि 3 तो अभी भी बचे हैं। समझ आया? देखो देखो, ध्यान से सुनना। अब इसको अपन सरल करते हैं, थोड़ा सरल में भेद विज्ञान करके आनंद तक आते हैं। थोड़ा सा बच्चा स्लेट पट्टी लेकर के और एबीसीडी लिखते हैं ना, एबीसी, तो सी तो बनती ऐसी, मैंने मेरी तरफ से तो ऐसी बनती है, आपके लिए ऐसी बनेगी, ठीक है ना। और बच्चा सी लिखने के नाम पर कई बार ऐसा होता है, डी को बी लिख देते हैं, बी को डी लिख देते हैं बच्चे। हाँ, छोटे में तो है ना, ऐसा हो जाता है ना। हाँ, सेकंड दूसरी इंग्लिश में बी को डी और डी को बी कर देते हैं, तो टेंशन नहीं होता। ये बेटा जैसे जो बी लिखते हैं ना, जे डी है, डी है ना, जे बी है। अपन प्रेम से समझा देते, क्यों तू लिख तो लेता ही है, बस तू गलत लिख रहा है, तू सही समझ ले तो टेंशन नहीं होता। लेकिन डी के नाम पर कुछ और ही लिखे तो क्या करेंगे, क्या अब गुस्सा आएगा। देख तू गलत समझ रहा है, इसमें टेंशन नहीं है, सही समझ ले बस। क्यों, लिखना तो तुझे आता ही है। नहीं, बहुत सरल भाषा में कहूं, देखो जरा, अज्ञानी का दृष्टांत दिया था ना अपन इसमें। तो सुनो, समझदारों को ही गधा कहा जाता है, गधे को गधा कोई नहीं कहता। क्या गधे पर कोई गुस्सा होकर कहता है गधे, उससे कोई, वो तो गधा ही है बेचारा, उससे क्या कहना। ये तो अज्ञानी माने अभी में तो ज्ञान ही नहीं। इन अज्ञानियों की बात नहीं है जी, जड़ की बात नहीं है, वे तो जड़ हैं ही। लेकिन जब किसी को कहा जाता है जड़ बुद्धि, अज्ञानी, इसका मतलब अज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञान वाला है। यदि ये थोड़ा सा समझ जाए तो इसका काम सही हो जाए। अब तुम कितने बड़े अज्ञानी हो, अज्ञान रूप परिणाम रहे हो, क्योंकि तुम ही अपने को आप रूप नहीं जान रहे हो। ये अज्ञान, आपने को आप रूप नहीं जान रहे हो, आत्मा को आत्मा रूप नहीं जान रहे हो, और बाकी तुम 100% आत्मा हो, असंख्यात प्रदेश से आत्मा हो, अनंत गुणों से आत्मा हो, और यहां तक कि 99.9 हो, उससे भी शुद्ध पर्यायों से भी तुम जोरदार हो। एक इतनी सी गड़बड़ है कि फिर भी तुम अपने को आत्मा नहीं मानते, इसलिए अज्ञानी। अच्छा, हो तो बराबर ही। तो जैसे कोई समझदार हो फिर गलती करे तो कहते हैं बेवकूफ, समझदार हो फिर गलती करें हे गधे। नहीं, क्या अपना बच्चा गटर में हाथ डाल रहा हो, है बढ़िया, नहाया धोया शुद्ध, बिल्कुल कपड़ा अच्छे पहन के आया, सब बात, और गटर में हाथ, हे हरिजन, झट उसने हाथ खींच लिया झट हाथ खींच लिया, उसने अपने को हरिजन नहीं माना। हरिजन सुनकर अरे नाराज है क्या, नहीं, घर में अब क्या कहें, दृष्टांत ही है। तो तुम बहुत बढ़िया लड़के हो, बहुत ही बढ़िया, लेकिन तुम एक कोई गलत काम कर रहे थे, गलत मतलब छोटा मोटा, बिल्कुल एकदम समझ लो कि चाय बनानी थी या दूध मीठा करना था और आप नमक डाल रहे हो उसमें, लाना नमक, क्यों पागल हो, अरे सॉरी मैं भूल ही गया। माने जैसे कहा तुम पागल हो, दूध मीठा करने के लिए नमक चाहिए पड़ता है, पागल हो, अरे ज्यादा नहीं बोलना पड़ा, तुम पागल हो, इतने में तो नहीं हम गड़बड़ वैसे ऐसे, क्यों तुम अज्ञानी, अरे नहीं हम तो अज्ञान वही हैं। टोन समझ में आएगी नहीं आई, टोन अज्ञानी कहा, अरे आप अज्ञानी क्यों कहते, मैं तो ज्ञान में ही हूं ना, ज्ञान वाला हूं ना। हाँ, अब जो ज्ञानी हो गए तुम, क्यों कि तूने अपने को ज्ञान वाला स्वीकार कर लिया, ये तू ज्ञानी हो गया। अज्ञानी कितना बड़ा था अज्ञानी, कि तू अपने को ज्ञान में ही नहीं मानता था, इसलिए हमने वही कल वाली टोन, डांटने वाली टोन, तुम अज्ञानी हो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। अरे क्या बात है, क्या बात हुई,
रिटर्न समझ में? रिटर्न। बच्चा गटर में हाथ डाल रहा था, तो जैसे कहा झट हाथ खींचा। ऐसे आचार्य देव ने तुम्हें अज्ञानी कहा तो झट ज्ञान में ही देखो। रागी हो? हाँ नहीं ज्ञान में ही। हाँ शाबाश, अरे तुम भी बड़े रागी हो क्या? रागी रागी किसको कह रहे हैं? तुम राग के कारण अपने ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, रागी राग को देखते हो। चलो जाओ रागी हो। नहीं नहीं नहीं, हम तो ज्ञान में ही हैं। हाँ बस ठीक, अब ठीक है। ये सब राग है कि नहीं? सम्यक दृष्टि को राग है कि नहीं? है तो। राग है कि नहीं? है तो रागी कहते हैं कि क्या दो? समझ में आया कि नहीं आया? और अभी भी नहीं समझ में आया तो एक अंतिम दृष्टांत, और इसमें आपको इसका बहुत आनंद आएगा। भेद विज्ञान भी पता लग जाएगा आपको, और अशुद्ध निश्चय की टोन भी समझ में आएगी। देखो ध्यान से, हम लोग जब पढ़ते थे, अब आजकल तो पता नहीं क्या स्थिति बनती है। पहले हम लोग मनी बैंकिंग पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, मनी बैंकिंग। क्या था? आपने भी तो कॉमर्स किया है तो अपन लोगों ने अपने जमाने में मनी बैंकिंग पढ़ी थी उस समय फर्स्ट ईयर में। उसमें एक बहुत गजब बात थी, मन मुद्राओं के बारे में बहुत चर्चा थी। तो उसमें एक मुद्रा के बारे में ये लिखा था, 2 रुपए से लेकर के वो 100 रुपए तक के नोट, उस समय 100 तक चलते थे, 500 भी हुए, 1000 भी हुए, समझ लो। तो उसमें एक सोने का तार रहता है, 100 के नोट में एक सोने का तार रहता है। भाई इतनी दृष्टांत है, समझ ना ध्यान से। तो उस तार ऐसे देखो नोट पे तो दिखता है इधर से। आजकल तो सब गड़बड़ हो गया, सब खत्म ही हो गया, सोना वोना कहां रखा, चांदी का हो गया। हाँ अब समझो। तो बच्चे ने सोचा 100 रुपए के नोट में, 5 रुपए के नोट में 10 रुपए एक तार होता है। तो उसने उसे कुरेद कुरेद करके देखा, कुरेद कुरेद कर। और लड़का बहुत इंटेलिजेंट, 18-20 साल का नौजवान, आज्ञाकारी, सब बात बढ़िया। लेकिन वो ऐसे कुरेद कर देख रहा था तो 2 टुकड़े हो गए। इतने पिताजी ने देख लिया, बिल्कुल दिमाग खराब है, पागल है, इसे तो पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। बताओ जी कोई बात है? ऐसे बहुत डांट रहे थे, तू पागल है, दिमाग खराब है, हे भगवान भगवान बचाए। पिताजी ने ऐसे डांटा। ध्यान से सुनना जरा दृष्टांत। अब उसने क्या, वो बेचारा चुप। ध्यान से सुनना बिल्कुल, अभी वो मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, ध्यान रखना। बड़े प्रेम से सुनाई है उसने, सब घबराया नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात। इतने में उसका मित्र भी आया, पिताजी को डांटते हुए देखा, ये पागल है, दिमाग खराब है, आदि आदि। क्यों, ये तो पागल के साथ चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। लेकिन वो फास्ट फ्रेंड था ना, मित्र था, तो दोनों जने हाथ डाल के घूमने गए। अब अभी तक तो रोज बिल्कुल ऐसे जाते थे, और आज ऐसे जा रहे थे, सेपरेट सेपरेट, दोनों अलग अलग। उसने कहा यार एक बात बता, तू आज दूर दूर क्यों चल रहा है? अपन दोनों तो बिल्कुल ऐसे चलते थे, आज तुम दूर दूर कैसे चल रहे हो? देख भैया सही बात यह है कि तुम पागल हो ना, इसलिए दूर दूर जा रहे हो। अभी ध्यान से सुनना, मार्मिक क्षण। कैसी बात करते हो? पागल? कौन पागल हुआ है? कौन पागल हुआ है? भैया मैं पहले ही कह रहा था, जरा शांति। अब भी हाल तेरे पिताजी ने कहा था कि तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है और इलाज कराना पड़ेगा। इतना सुनते से ही उस लड़के की दशा क्या होगी ये बताओ। वो हंस पड़ा एकदम, अरे अच्छी बात है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही बात है, मेरे से बड़ा पागल कौन होगा? सच्ची बात है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरे से बड़ा पागल कौन होगा? तो उस मित्र ने कहा भैया यही तू पागल है तो फिर इलाज करवा ले। क्यों, पागलों को रहना नहीं चाहिए इस तरह से, फिर तो इलाज करा ले। ध्यान से सुनना, पिताजी ने भी कहा पागल, और उसने भी कहा मैं बहुत बड़ा पागल, मेरे से बड़ा पागल कौन? तो फिर इलाज कराओ। तो फिर हंसता है वो, है ऐसा पागल थोड़ी हूं, ऐसा पागल थोड़ी हूं कि इलाज कराना पड़े। जी समझ में नहीं आ रही, पापा जी कह रहे पागल, तू भी कहता है पागल, और इलाज कराना नहीं, जी क्या बात है? ये क्या बात है? अरे ऐसा पागल नहीं हूं, पागल हूं और नहीं हूं, जिससे याद बात देखो तो सही गजब। नहीं, खैर उसने कहा नहीं नहीं तू इलाज करा ले, चल मेरे संग। तो उसने कहा एक काम करो, तुझे मेरी बात का भरोसा नहीं, तो पिताजी से ही पूछते हैं अपन। ध्यान से सुनना सभी लोग। पिताजी तक गाड़ी आ गई हो, और दोनों जने पहुंच गई कि अंकल आपका बेटा पागल है, दिमाग खराब है, आप कह रहे थे इलाज कराना है, तो इसे ले चलो। हाँ ग्वालियर
अब पिताजी क्या जवाब देंगे? तुम बताओ क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसी कैसी कोई बात नहीं है? अभी आप कहते थे पागल है, अब कह रहे पागल नहीं है। कोई सत्य का भी ठिकाना है आपका? नहीं नहीं भैया, इसे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, चलता रहता है, चलता रहता है। क्या कहते हैं, चलता रहता है तो काहे को चलाते रहते हो? चलो अब अभी इतना दृष्टांत हो गया, ध्यान से सुनना। ऐसे ही एक भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय का विषय भूत शुद्धात्मा होने पर भी राग मेरे अयोग्य है, परिग्रह मेरे अयोग्य है, क्रोध मेरे अयोग्य है, लोभ मेरे अयोग्य है, फिर भी मैं अपना उपयोग वहां लगाता हूं, फिर भी मेरी रागादि की परिणति देखी जाती है, तो आचार्य देव कहते हैं रागी है। पिताजी ने वो नोट फाड़ने की क्रिया को देख करके पागल कहा था, इधर देख के पागल नहीं कहा था। पॉइंट पकड़ने जरा, इधर देखकर पागल नहीं कहा था, कहां देख का है ना? इधर देखते हैं तो कहते हैं बढ़िया है, इधर देखते हैं तो पागल है। अभी यार बताया था, पिताजी से चर्चा हो रही थी, तो साहब फिर पागल है कि नहीं? पागल नहीं तो और क्या है? नोट फाड़ रहा था, बताओ। तो फिर वो पागल है तो इलाज कराओ कि नहीं? इलाज क्यों कराओ? उसका दिमाग तो ठीक है। हाँ, एक ओर से देखने पर भगवान आत्मा नजर आता है, दूसरी ओर से देखने पर कसायों का क्लेश नजर आता है। आएगा नहीं आए? देखो मैं जो बताना चाह, आप क्या करना, जब भी अशुद्ध निश्चय में पढ़ो तो हार्ड एंड फास्ट पागल ही मत समझ लेना उसे। हम विकारी कहेंगे, क्रोधी कहेंगे, लोभी कहेंगे, तो तुम उसे परमानेंट नहीं समझ लेना। वो उसकी रागादिक की परिणति और की ओर से देखकर एक समय के नोट फाड़ने की क्रिया, ऐसे एक समय के रागादिक की परिणति से अभेद करके हम कहते हैं कि जी पापी है।